हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि एक्सेल में डेली अटेंडेंस शीट कैसे बनाया जाता है। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, मैंने एक अटेंडेंस शीट बनाया हुआ है। अगर इसी तरीके का आप भी डेली अटेंडेंस शीट बनाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि इस तरीके का अटेंडेंस शीट को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक दूसरी सीट जो है ओपन कर लिया है। अब जो स्टेप मैं आपको फॉलो करवा रहा हूँ वही सेम स्टेप आपको फॉलो करना है, तभी आप लोग इस तरीके का अटेंडेंस शीट बनाना सीख पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने देखिए डेट लिख दिया है, यहाँ से हटा के मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ। डेट लिख दिया है और यहाँ पे मैंने डेज टाइप कर दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे 1 लिखना है और यहाँ पे 2 लिख देना है। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से दोनों को सेलेक्ट करना है और इसको 31 तक ले जाना है। मैं दिसंबर महीने का बना रहा हूँ इसलिए मैं 31 तक ले जा रहा हूँ इसको। अगर आप किसी दूसरे महीने का बना रहे हैं तो महीना जिस भी तारीख तक होगा उस तारीख तक आपको बनाना है। अगर 30 का है तो 30 तक ही ड्रैग करना है। इसके बाद अब आपको ये देखना है कि जिस भी महीने का आप बना रहे हैं उस महीने की पहली तारीख किस दिन पड़ रही है। तो सबसे पहले अगर आपको नहीं पता है तो आपको कैलेंडर ओपन कर लेना है और देख लेना है। तो देखिए मैं दिसंबर 2024 का बना रहा हूँ। तो इसमें जो पहली तारीख है संडे को है और दूसरी तारीख मंडे को है। तो यहाँ से आपको संडे और यहाँ पे आपको मंडे इस तरीके से टाइप कर देना है और दोनों को 31 तक ड्रैग कर देना है। दोनों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और 31 तक मुझे ड्रैग कर देना है। इतना कर लेने के बाद में फिर आपको यहाँ पे लिखना है इन और यहाँ पे लिखना है आउट और यहाँ पे लिख देना है आपको सिग्नेचर। इस तरीके से आपको सिग्नेचर आपको टाइप कर देना है। इतना कर लेने के बाद में फिर दोनों को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जाना है। ये जो ए बी लिखा हुआ है रोटेट टेक्स्ट अप कर देना है, यानी कि नीचे से तीसरे वाला। इतना कर देने के बाद तीनों को सेलेक्ट रहने देना है। फिर इसको यहाँ पे सेंटर कर देना है और इसको आपको मिडिल पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद फिर आपने जो ये तारीख लिखा हुआ है 1 से 31, यहाँ से लेके इस कॉलम को सेलेक्ट करके 31 तक जाके यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर फॉर्मेट में जाना है। कॉलम विड्थ जो लिखा हुआ है यहाँ पे कॉलम विड्थ वाले के नीचे ऑटो फिट कॉलम विड्थ, इस पर क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे जो आपका कॉलम है ऑटोमेटिक यहाँ पे फिट हो गया है। इसके बाद में फिर आपको क्या करना है, यहाँ से जो इन वाला है इसको इस तरीके से नीचे की ओर ड्रैग कर देना है और इसी तरीके से इसको भी ड्रैग कर देना है और सिग्नेचर वाले कॉलम को भी यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करके ड्रैग कर देना है। इसके बाद में फिर ये जो तीनों सेल आपको दिख रहा है इन दोनों सेल को इस तरीके से सेलेक्ट करना है और मर्ज एंड सेंटर पर कर देना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सेम वही चीज़ आप देखेंगे ध्यान से तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके रो पे यहाँ पे जाके मैं इसकी साइज़ को बढ़ा लेता हूँ। इसके बाद में फिर आपको ये जो डेट वाला सेल है दोनों इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर मर्ज एंड सेंटर, फिर डेज वाले को भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस तरीके से मर्ज एंड सेंटर पर कर देना है। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे आ जाना है। ये जो वाला कॉलम है इसको कॉलम पे यहाँ पे सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ से इस तरीके से इसकी साइज़ को बढ़ा लेना है। यहाँ से जाके आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना है, इस तरीके से बढ़ा लेना है और फिर दोनों को सेलेक्ट करना है। मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करना है और यहाँ पे लिख देना है एम्प्लॉय, इस तरीके से एम्प्लॉय सिग्नेचर, इस तरीके से आपको टाइप कर देना है। टाइप कर देने के बाद में फिर इस दोनों को सेलेक्ट कर लेना है, ये जो तीनों कॉलम है फिर इसके बाद में फिर आपको ये जो तीनों सेल हैं इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिएगा। मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर देना है। इतना होने के बाद फिर आपको इस पर क्लिक करना है और इसको जो है मिडिल लाइन पर क्लिक कर देना है। अब आप देख रहे होंगे जो संडे मंडे है आपका कुछ इस तरीके का है। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका ये संडे मंडे है जैसे ये बना हुआ है सेम ऐसे हो जाए, फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जाना है और रोटेट इसको कर देना है। अब देखिए संडे मंडे आपका इस तरीके से रोटेट हो गया है। इसके बाद में फिर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेलेक्ट कर लेना है। फॉर्मेट भी जाना है। जो कॉलम विड्थ है इस पर आपको 5 कर देना और ओके कर देना है। इसकी जो है विड्थ बढ़ गई है और फिर से इस दोनों को सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से लेके यहाँ तक और इसको भी मिडिल में इस तरीके से कर देना ताकि देखने में अच्छा दिखे। इतना होने के बाद में फिर आप देख पा रहे हैं इसकी साइज़ थोड़ी सी ज़्यादा कम है, तो क्या करना है इसकी भी साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेना है इस तरीके से और फिर दोनों को सेलेक्ट करके मिडिल अलाइनमेंट कर देना है। अब देखिए कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, फिर इस तरीके से इस सबको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर ऑल बॉर्डर पे यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए ऑप्शन आता है ऑल बॉर्डर का, इस पर क्लिक कर देना है। देखिए ऑल बॉर्डर इसमें लग गया है और फिर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सभी को सेलेक्ट कर लेना है
और इसको आपको बी कर देना है। कीबोर्ड से कंट्रोल भी दबाएंगे तो बोल्ड हो जाएगा, और चाहेंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो है बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद इन आउट को भी इस तरीके से बोल्ड कर देना है, उसकी साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा देना है और इसकी भी साइज़ को बढ़ा देना है। इसके बाद में फिर आपको यहाँ पे टाइमिंग डाल सकते हैं कि आपके एम्प्लॉय की टाइमिंग क्या है। तो यहाँ पे इस तरीके से ऐसे सेलेक्ट कर लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक की रो को सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि शेलो को, और मर्ज सेंटर पर क्लिक कर देना और यहाँ पे आपको टाइमिंग इस तरीके से टाइप कर देना है। कर देने के बाद में फिर आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, जैसे कि मान लीजिए आपके एम्प्लॉय की जो टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक है, तो इस तरीके से 10 लिखना है। फिर शिफ्ट दबा के आपको इस तरीके से सेमी कॉलम लगाना है, फिर 00, फिर यहाँ से एक बार स्पेस, फिर AM, इस तरीके से AM, और फिर आपको डैश लगा देना है। इसके बाद में आपको जैसे 6 बजाना है तो इस तरीके से आपको टाइप कर देना है और फिर यहाँ पे PM टाइप कर देना है। और फिर इस पर क्लिक करके आपको ये वाला जो ऑप्शन दिख पा रहा है ना, अलाइन राइट वाला, इस पर क्लिक कर देना और इसको भी बोल्ड कर देना है। अब जो टाइमिंग होगा इस तरीके से, देखिए आपका टाइमिंग लिख के आ गया है। इसके बाद में फिर आपको आ जाना है यहाँ पे, अगर आप कोई एम्प्लॉय का नाम लिखना चाह रहे हैं तो एम्प्लॉय का नाम भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको आप ब्लैंक प्रिंट कर सकते हैं। या फिर अगर आप नाम लिखना चाहें तो यहाँ पे नाम इस तरीके से लिख देना है, अंकित जैसे लिख दिया, फिर इसको मैंने बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद फिर मैं इसको भी रोटेट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ मिडिल अलाइनमेंट करके और इसकी साइज़ को मैं इस तरीके से बढ़ा देता हूँ। अब देखिए इसकी साइज़ जो है बढ़ गई है। इसके बाद में फिर आपको थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर आना है। ऊपर जब आप आएंगे फिर आपको एक थोड़ा सा रो यहाँ पे बढ़ा लेना है। इतना कर लेने के बाद में फिर आपको यहाँ से लेके, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे रो को आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है और इसको मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करके यहाँ पे अगर आपके स्कूल का नाम डाल सकते हैं, अगर आप स्कूल बना रहे हैं या फिर कहीं के लिए अगर आप बना रहे हैं तो यहाँ पे आप वो नाम जो है डाल सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए अपनी कंपनी का बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैं इस तरीके से मैं डाल देता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे देखिए मेंशन कर दिया है, इस तरीके से आप भी मेंशन कर सकते हैं। फिर इस पर क्लिक करके यहाँ पे कर देना है और फिर आपको यहाँ पे जाना है, इसकी फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज करके एरियल ब्लैक लेना है। ये जो एरियल ब्लैक है ना, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जाना है, फिर एरियल ब्लैक पर क्लिक कर देना है। देखिए आपका जो फ़ॉन्ट स्टाइल ऐसा हो गया है और इसकी साइज़ को इस तरीके से बढ़ा लेना है। जैसे मैंने 26 कर दिया है, इस तरीके से आपको बढ़ा लेना है। इतना कर देने के बाद में फिर इस वाले रो को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर देना है। और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है अटेंडेंस शीट फॉर द मंथ ऑफ, मान ली दिसंबर का है, दिसंबर 2024। करने के बाद में फिर इसको बोल्ड करके साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा देना है। इतना कर देने के बाद फिर नीचे आपको आ जाना है, यहाँ पे आप टाइप कर दे सकते हैं इस तरीके से फॉर, फिर कॉमा लगा दीजिएगा और लिख देना है आपको जॉब वाला टैग। इसके बाद आपको यहाँ पे टाइप कर देना है सिग्नेचर अथॉराइज, इस तरीके से टाइप कर दीजिएगा अथॉराइज। इसके बाद दोनों को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल भी दबाना है और इसकी साइज़ को उसी तरीके से बढ़ा देना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, फिर यहाँ से लेके, यानी कि जो आपका ये वाला नीचे ऊपर वाला हेडर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर नीचे तक, यानी कि यहाँ तक आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया है। फिर आपको पेज लेआउट में आना है। यहाँ पे जो ओरिएंटेशन लिखा हुआ है इसको क्लिक करेंगे जब आप, देखिए पोर्ट्रेट लैंडस्केप आ रहा है, फिर आपको लैंडस्केप पे क्लिक करना है। फिर इस पर आपको क्लिक करना है प्रिंट एरिया पे, सेट प्रिंट एरिया पे जाना है, इस पर क्लिक कर देना है। फिर प्रिंट प्रीव्यू पर आपको देख लेना है। प्रिंट प्रीव्यू के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल F2 दबाएंगे, आपका प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। अभी आप देख पा रहे हैं जो आपका पूरा शीट है एक पेज पे नहीं आ रहा है, देखिए दूसरे पेज पे चला गया, कुछ भाग पहले पे है कुछ भाग दूसरे पे है। इसको हम जो है सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग कैसे करना है, आपको इसी तरीके से सिलेक्ट ही रहने देना है। अगर आपने इसको सेलेक्ट करने से हटा दिया है तो इस तरीके से फिर से सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको जाना है, ये जो विद लिखा हुआ है ऑटोमेटिक पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर एक पेज पर क्लिक कर देना है। जो आपकी पूरी की सीट है वो एक पेज पर ही प्रिंट होगी। अब फिर से कंट्रोल F2 दबाएंगे कीबोर्ड से, प्रिंट प्रीव्यू खुल के आ जाएगा। और फिर इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। अब आप देख पा रहे हैं जो आपकी पूरी पेज है सिर्फ एक ही सीट पे आ रही है। अब थोड़ा सा यहाँ पे जो आप क्लिक करेंगे, जो देख पा रहे हैं मार्जिन वाला, इस पर क्लिक करके और यहाँ से इसकी मार्जिन यहाँ तक कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, यहाँ से लेके इसकी मार्जिन यहाँ तक कर देंगे, थोड़ा सा साइज़ इसका बड़ा हो जाएगा। और फिर ऊपर वाले मार्जिन पे क्लिक करके थोड़ा सा नीचे कर देंगे, यानी कि जब भी हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पेज के बीच में जो है प्रिंट होगा। प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली प्रिंट पे क्लिक करेंगे, आपका जो है प्रिंट हो जाएगा।
अगर आप इसको PDF में सेव करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट पर क्लिक करिएगा। इसके बाद क्रिएट PDF XPS डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। इस तरीके से जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर देखिए लोकेशन मांग रहा है कि आप सेव कहाँ करना चाह रहे हैं। मान लीजिए मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। डेस्कटॉप पे मैं क्लिक करूँगा और पब्लिश पर क्लिक कर देना है। मान लीजिए आपने किसी एम्प्लॉय को आपने संडे उनका वीकली ऑफ आपने कर दिया है, तो आप चाहें तो यहाँ पे वीकली ऑफ भी टाइप कर सकते हैं। इसको कैसे करना है, आपको यहाँ पे आ जाना है। इसके बाद फिर आपको संडे पर क्लिक करना है। इस तरीके से तीनों सेल को सेलेक्ट कर लेना है, मर्ज एंड सेंटर पर जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे वीकली ऑफ टाइप कर देना है। वीकली ऑफ टाइप कर देना है इस तरीके से, वीकली ऑफ इस तरीके से टाइप कर देना है। इसके बाद फिर इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर यहाँ पे जाना है, रोटेट टेक्स्ट अप कर लेना है। इसको भी मिडिल में करके इसको क्या करना है, एरियल ब्लैक क्लिक कर देना है। साइज को एक बार ऐसे इस तरीके से बढ़ा देना है। इतना करने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसी वाले सेल को इस तरीके से सेलेक्ट करिएगा। कीबोर्ड से Ctrl+C दबाइएगा, यानी इसे कॉपी करिएगा। और फिर जहाँ जहाँ संडे है, जैसे 15 तारीख में है, फिर 22 तारीख में है, फिर 29 तारीख में है, तो यहाँ पे जो सेल देख पा रहे हैं इस पर आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने माउस को ले जाना है। कीबोर्ड से कंट्रोल दबाए रखना है एक हाथ से, और फिर दूसरे हाथ से माउस के लेफ्ट बटन को इस तरीके से दबाते जाना है जहाँ जहाँ संडे है। इतना कर देने के बाद अब आपको छोड़ देना है। फिर आपको क्या करना है, कीबोर्ड से Ctrl+V दबा देना है और फिर मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर देना है। फिर देखिए आपका जहाँ जहाँ संडे है वहाँ वहाँ वीकली ऑफ आ गया है। अभी देखिए पहली तारीख में है, तो इसको भी सेलेक्ट करके हम पहली तारीख में जो है वीकली ऑफ लगा देते हैं। अब आप देख सकते हैं आपका जो है इस तरीके का बन गया है। अगर मान लीजिए आपकी ये जो साइज़ है, यानी कि यहाँ इधर वाली इन आउट वाले का छोटी लग रही है, जैसे कि मान लीजिए मैंने प्रिंट प्रीव्यू में दिखाया, अगर आपको छोटी लग रही है तो क्या करना है, इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा इस तरीके से बढ़ा लीजिएगा। इस तरीके से यहाँ पे आके आपको क्या करना है, बढ़ा लेना है। इस तरीके से आपको बढ़ा लेना है और फिर से आपको क्या करना है, सेव इस तरीके से। इसके बाद में बढ़ा लेने के बाद फिर आपको क्या करना है, Ctrl+F2 दबाएँगे, आपका प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। और फिर से आपको अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप इसको PDF में कन्वर्ट करना है तो इस तरीके से एक्सपोर्ट में जाके क्रिएट PDF जो ऑप्शन है ना, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो देखिए फिर आपसे लोकेशन मांगेगा कि आप किस लोकेशन पे सेव करना चाह रहे हैं। डेस्कटॉप में जाना है और यहाँ पे अगर कुछ फाइल नेम रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं दिसंबर लिख देता हूँ। उसके बाद में फिर आपको पब्लिश पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे फिर आप देखेंगे आपका अटेंडेंस शीट जो है इस तरीके का बन गया। देखिए जो पहला वाला था इस तरीके का था और जो दूसरा वाला मैंने बनाया इस तरीके का था। तो उम्मीद है आपको जो है अटेंडेंस शीट बनाना अब आपको आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो में कमेंट करिएगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आप किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।